नमस्कार और आज की इस खास मिशन ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का यह एक्सप्लेनर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे भविष्य के कांस्टेबलों के लिए है। देखिए, ये सिर्फ एक और फॉर्म भरने की बात नहीं है। इसे आप एक बेहद सख्त सिस्टम को क्रैक करने का अपना पहला असली इम्तिहान मान सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए इस पूरी प्रोसेस को डीकोड करते हैं। आज का एजेंडा एकदम क्लियर और टू द पॉइंट है। हम बात करेंगे 2026 के इस बड़े अवसर की, उसके बाद इनिशियल OTR लॉगिन, डोमिसाइल और कैटेगरी के डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट अपलोड्स, फिर वो बहुत ही क्रूशियल फोटो और सिग्नेचर वाला पार्ट, और लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस और पेमेंट। ये मान लीजिए कि एक लॉ एनफोर्समेंट करियर की पहली सीढ़ी चढ़ने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 2026 कांस्टेबल अपॉर्चुनिटी। यहाँ दाव सच में बहुत ऊंचे हैं और स्केल तो वाकई बहुत विशाल है। 2026 ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि ये भर्ती चक्र अपने साथ ऐसी वैकेंसीज लेकर आ रहा है जो पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। एक ऐसा मौका जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। अब सबसे जरूरी चीज है टाइमिंग। इस टाइमलाइन के 3 अहम पड़ाव हैं। पहला, नोटिफिकेशन का आना, दूसरा, रजिस्ट्रेशन विंडो का खुलना और तीसरा, फाइनल डेडलाइन। आपको इन तारीखों को बिल्कुल रडार पर रखना होगा, क्योंकि सच कहें तो समय की पाबंदी ही तो एक अच्छे पुलिस वाले की पहली पहचान होती है ना? आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इनिशियल OTR लॉगिन प्रोसेस। ये आपका पहला ऑपरेशनल चेक पॉइंट है, जहां आपको सिस्टम में बिना किसी गलती के एंट्री करनी है। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आसान भाषा में कहें तो ये आपकी एक फाउंडेशनल डिजिटल प्रोफाइल है। ये एक मास्टर की यानी चाबी की तरह है, जिसके बिना आप एप्लीकेशन सिस्टम में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बेस तो आपको बनाना ही होगा। इसे करने का तरीका एकदम स्टेप बाय स्टेप है। पहले OTR पोर्टल पर जाइए, अपनी पहचान और क्रेडेंशियल्स को ऑथेंटिकेट कीजिए और फिर अपना इनिशियल लॉगिन पूरा कीजिए। यहाँ कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको ये सारे स्टेप्स एकदम सटीक तरीके से फॉलो करनी ही है। लॉगिन के बाद आता है सेक्शन 3, डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल्स। ये वो क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स हैं जो सीधे तौर पर आपकी एलिजिबिलिटी और आगे की प्लेसमेंट तय करेंगे। देखिए, अपनी बेसिक पहचान बताना एक अलग बात है, लेकिन डोमिसाइल और कैटेगरी का दावा करना बिल्कुल अलग। यहाँ निर्देश इतने स्पेसिफिक होते हैं कि आपको एक एक डिटेल पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। इन विशिष्ट निर्देशों का एकदम कड़ाई से पालन करना जरूरी है। आपका सही कैटेगरी और डोमिसाइल डेटा देना एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स पर आपके फोकस का पहला टेस्ट है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में एक छोटी सी चूक या गलत जानकारी भी भारी पड़ सकती है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, क्वालिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट अपलोड्स। ये वो स्टेज है जहां आपको अपनी पढ़ाई और बैकग्राउंड को कागजों पर साबित करना है। यहाँ आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सख्त गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जो लिखा है बस वही करना है, अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये नौकरशाही की सटीकता ही एक कांस्टेबल का पहला असली टेस्ट है। इन डॉक्यूमेंट्स को सही से अरेंज करना और अपलोड करना आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को दिखाता है। लॉजिक सी बात है, अगर कोई कैंडिडेट अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स नहीं संभाल सकता तो कल को वो केस फाइल्स कैसे हैंडल करेगा? सेक्शन 5, क्रूशियल फोटो और सिग्नेचर। पूरी प्रोसेस का सबसे ज्यादा टेक्निकली सेंसिटिव पार्ट। यहाँ एक पिक्सल की गलती भी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और ध्यान दीजिए, यहाँ लाइव फोटो कैप्चर की बात हो रही है, कोई पुरानी स्कैन की हुई फोटो नहीं चलेगी। ये पोर्टल के अंदर रियल टाइम में ली जाने वाली फोटो है, जिसके लिए एकदम सही फ्रेमिंग और लाइटिंग की जरूरत होती है। तो सक्सेस के लिए कुछ बहुत जरूरी टिप्स सुन लीजिए। लाइव कैप्चर के लिए अच्छी लाइटिंग रखिए, चेहरे का फ्रेम एकदम सही होना चाहिए, सिग्नेचर को प्रिसाइजली रीसाइज करें और पिक्सल स्पेसिफिकेशंस एकदम क्लियर हों। जैसा मैंने कहा, एक गलत पिक्सल साइज और आपका फॉर्म रिजेक्ट। तो इस टेक्निकल पार्ट को सीरियसली लीजिए। अब आप शायद सोच रहे होंगे, तो क्या सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते ही हमारा काम खत्म हो गया? क्या फाइलें सबमिट होते ही मिशन पूरा हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी भी 2 बहुत ही क्रिटिकल और नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स बचे हुए हैं। और वो आते हैं हमारे छठे और आखिरी सेक्शन में, पोस्ट प्रेफरेंस और पेमेंट।
ये वो पड़ाव है जहां आप अपने फाइनल टारगेट को लॉक करते हैं। यहाँ 2 काम करने हैं। एक तरफ आपको स्ट्रैटेजी लगाकर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेट करनी है और दूसरी तरफ वो अनिवार्य काम करना है, यानी फाइनल पेमेंट को पूरा करना। ये दोनों ही चीजें एकदम स्मूथली और बिना किसी एरर के होनी चाहिए। पोस्ट चुनना और पेमेंट करना ये 2026 के इस एप्लीकेशन मिशन का एकदम फाइनल चेक पॉइंट है। एक बार आपने ये फीस सबमिट कर दी तो समझ लीजिए आपने इस रजिस्ट्रेशन गाइड की सबसे बड़ी और आखिरी बाधा को पार कर लिया है। आपकी एप्लीकेशन की नींव अब एकदम पक्की हो गई है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए जरा इस सवाल पर सोचिएगा, क्या इस पूरी नौकरशाही की भूल भुलैया को सफलतापूर्वक पार कर लेना ही इस बात का सबूत नहीं है कि आप पुलिस की नौकरी की उन सख्त प्रक्रियाओं को संभालने के लिए तैयार हैं? इसे सिर्फ एक फॉर्म मत समझिए, बल्कि इसे एक लंबे और अनुशासित लॉ एनफोर्समेंट करियर की सबसे पहली ट्रेनिंग मानिए। इस ब्रीफिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस जानकारी का इस्तेमाल करें और अपनी तैयारी को अगले लेवल पर लेकर जाएं।